नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया खेत में तक मौसम। एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो कि यहाँ पर कोंकण गोवा के ऊपर आ चुका है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि मानसून की ट्रफ लाइन काफी नीचे चली गई है। गुजरात और मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ के भी दक्षिणी क्षेत्रों से होकर गुजर रही है। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात में कमी दर्ज होना शुरू हो गई है। आने वाले 2 दिनों में यहाँ पर मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहेगा। लेकिन हरियाणा का जो दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है और दिल्ली का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग है, वहां पर हल्की फुल्की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्र जिसमें दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र उदयपुर संभाग और कोटा संभाग में और इधर जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्र है ना, वहां पर भारी तेज वर्षा होने की संभावना बन सकती है। बाकी मध्य राजस्थान का क्षेत्र है जिसमें अजमेर बीकानेर के संभाग उत्तरी भाग है राजस्थान के, और सीकर और भरतपुर और जयपुर संभाग के क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहता है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कुछ उत्तरी भागों पर भी बूंदाबांदी हो सकती है। मुख्यतः मौसम आज शुष्क भी रहने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। और देखें तो पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर गिलगित के ऊपर हल्की फुल्की बरसात की होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। नेपाल में कुछ भारी बरसात की घटनाएं हो सकती है और बिहार के भी उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर भारी बरसात की घटनाएं होने की संभावना। कह दिए पूर्वोत्तर राज्यों में भी भारी बरसात की संभावना है। सर्कुलेशन की वजह से मानसून की ट्रफ लाइन नीचे जाने की वजह से आप देखें तो दक्षिणी उड़ीसा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र मध्य प्रदेश के लगभग दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र है ना, वहां पर बरसात की संभावना कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क नहीं रहेगा, यहाँ पर भी बरसात की गतिविधि जारी रहेगी। गुजरात के ऊपर भी भारी मध्यम वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र कोंकण गोवा और साथ में पश्चिमी कर्नाटक तक कह सकता हूँ कि भारी बरसात की संभावना है। कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र भी हल्की से मध्यम वर्षा दिखेगा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश रायलसीमा के क्षेत्र है, केरल के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी अच्छी बन रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की बरसात की संभावना, लक्षद्वीप में भारी वर्षा हो सकती है। ये है 10 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसके अनुसार देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों के अलावा कुछ पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है, जिसमें बिहार झारखंड पश्चिमी बंगाल के साथ में देखेंगे तो पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और उत्तर भारत के उत्तराखंड तक और नेपाल सिक्किम भूटान तक कह सकता हूँ कि भारी बरसात की संभावना बन रही है, जो कि 10 जुलाई को कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर भी भारी बरसात की संभावना बन रही है। उड़ीसा छत्तीसगढ़ में हल्की वर्षा होगी, कहीं के पर हल्की तो कहीं के पर मध्यम वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में बरसात बढ़ जाएगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्रों तक हल्की से मध्यम बरसात शुरू हो सकती है। बात की जाए मैदानी राज्यों की तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र है ना, यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहता है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी के पर हो सकती है। दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश होगा, यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ललितपुर झांसी मोबा जालौन के क्षेत्र है, वहां पर कुछ बरसात के संकेत बन रहे हैं और बरसात भी हो भी सकती है। पंजाब हरियाणा में मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन देखिएगा तो राजस्थान का भी पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, विशेष तौर से राजस्थान का आप देखेंगे तो बीकानेर जोधपुर के पश्चिमी संभाग है, जोधपुर संभाग के पश्चिमी भाग है, वहां पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन जोधपुर संभाग का दक्षिणी क्षेत्र अजमेर और उदयपुर कोटा बारां के आसपास के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी अच्छी बन सकती है। जयपुर तक भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है संभाग में, और भरतपुर और सीकर संभाग तक कुछ भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और पूर्वी जो गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर काफी अच्छी बरसात की संभावना बन रही है। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। महाराष्ट्र में भी बरसात की संभावना काफी अच्छी है। कर्नाटक के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में धीरे धीरे कर बरसात और बढ़ती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर भारत में 11 जुलाई के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिसका असर 11-12 जुलाई को देखने को मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों में भी काफी अच्छा होने की संभावना है, असर काफी अच्छा दिखाई देगा और बरसात की गतिविधियां पुनः शुरू हो जाएगी। देखिएगा तो मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर एक सर्कुलेशन भी होगा, डब्ल्यूडी भी होगा। उत्तरी भारत के क्षेत्र में गिलगित लद्दाख जम्मू कश्मीर के ऊपर तो यहाँ पर हल्की हल्की बरसात होगी। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी अच्छी बन रही है। पंजाब और हरियाणा के ऊपर भी बरसात की संभावना है। दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भाग है, वहां पर भारी वर्षा भी हो सकती है। और राजस्थान का कुछ उत्तरी भाग है, वहां पर भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना, यानी बीकानेर संभाग के ऊपर कुछ भागों पर बरसात देखने को मिल सकती है। और देखिएगा तो गुजरात का क्षेत्र है, गुजरात में देखें तो दक्षिणी पूर्वी गुजरात की क्षेत्र है, वहां पर बरसात की संभावना है। और मध्य प्रदेश में देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश से मौसम शुष्क हो रहा है, लेकिन पूर्वी और उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है ना, वहां पर भारी बरसात की संभावना बन रही है। उत्तराखंड के ऊपर और सशक्त में उत्तर प्रदेश के ऊपर
भारी बरसात की संभावना बन रही है। नेपाल और बिहार झारखंड के ऊपर भी काफी अच्छी बरसात की संभावना, पश्चिमी बंगाल ऊपरी हिमालय पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी भारी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्य के जो बाकी बचे हुए राज्य है वहां पर भी हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिलती रहेगी। महाराष्ट्र में भी काफी अच्छी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। और देखते चले तो ये है 12 जुलाई का प्रेडिक्शन। पश्चिमी विक्षोभ का असर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो देखिएगा तो पश्चिमी विक्षोभ का असर पंजाब हरियाणा के ऊपर और साथ में कुछ राजस्थान का भी पूर्वी क्षेत्र है और उत्तरी भाग है, वहां पर बरसात की गतियां होगी, बादलवाई काफी ज्यादा होगी और घटाटोप भी काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है। पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र वहां पर इस प्रकार से मौसम बना रहेगा। हल्की मध्यम बरसात कहीं कई जगहों पर भारी बरसात भी हो सकती है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का मौसर साथ में होगा, साथ में मानसून का भी मौसर होगा, तो यहाँ पर बरसात कई जगहों पर अच्छी खासी हो सकती है। पूर्वी भारत में देखें तो पूर्वी भारत में यहाँ पर बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा छत्तीसगढ़ बिहार झारखंड के तमाम क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्य हैं, यहाँ पर कई जगहों पर हल्की से मध्यम बरसात, कई जगहों पर भारी वर्षा होती है। गुजरात में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। गुजरात का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है, कुछ भाग वहां पर भारी वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ मराठवाड़ा मध्य महाराष्ट्र के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा, कोंकण गोवा में भारी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर भी काफी अच्छी भारी वर्षा हो सकती है। केरल तमिलनाडु रायलसीमा और ससमी तेलंगाना की क्षेत्र, आंध्र प्रदेश की क्षेत्र यहाँ पर भी बरसात दिखाई दे रही है, हो सकती है शायद। अंडमान और निकोबार देशों में भी भारी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। ये है 13 जुलाई का मौसम। 13 जुलाई से धीरे धीरे कर पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा तो उत्तर भारत के क्षेत्रों से फिर से मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मैदानी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर बरसात की गतियां जारी रह सकती है। पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर बरसात की गतियां जारी रह सकती है। इस वेदर मॉडल की माने तो राजस्थान में मौसम मुख्यतः शुष्क दिखाई दे रहा है, लेकिन यह वेदर मॉडल चेंज होगा, राजस्थान में बरसात की गतियां होगी, पूर्वी राजस्थान में बरसात की गतियां देखने को मिल सकती है। लेकिन देखिएगा तो आप पूर्वी भारत के ऊपर भी हल्की से मध्यम वर्षा, मध्य प्रदेश के और उड़ीसा छत्तीसगढ़, पूर्वी गुजरात का क्षेत्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र है, कर्नाटक के भी भाग है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग है, वहां पर कुछ भागों पर भारी मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये है 14 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि हल्का एक सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरेगा और उसका असर भारत के अंदरूनी क्षेत्रों के अलावा पश्चिमी भागों तक होने की संभावना नजर आ रही है। आप देखेंगे तो 14 जुलाई से ही पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की से मध्यम वर्षा, पूर्वी भारत में भी हल्की से मध्यम वर्षा, यानी बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा छत्तीसगढ़ की क्षेत्र, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी अच्छी बन रही है। और साथ साथ में उत्तर भारत तक मॉनसून पहुंचना शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के ऊपर यहाँ पर मॉनसून पहुंचना शुरू हो जाएगा, नमी की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर बरसात शुरू हो जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा पंजाब की क्षेत्र वहां पर भी बरसात की गतियां रहने की संभावना नजर आ रही है 14 जुलाई को। पूर्वी राजस्थान तक भी बादल पहुंचेंगे और बरसात की गतियां यहाँ पर भी होगी। मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा बरसात की संभावना रहेगी। महाराष्ट्र कोंकण गोवा के क्षेत्र है और कर्नाटक के क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना के क्षेत्र है, वहां पर भी भारी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखें तो ये है 15 जुलाई का प्रेडिक्शन। जब बड़ा सिस्टम बन जाएगा 15-16 जुलाई से, तो दिखाई दे रहा है कि मध्य भारत में काफी ज्यादा भारी बरसात होगी। उत्तर भारत के क्षेत्रों के ऊपर भी मानसून कुछ सक्रिय होता हुआ दिखाई दे रहा है, साथ में पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये है 16 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि सिस्टम बनकर मध्य प्रदेश और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसके असर से देखें तो मानसून काफी ज्यादा सक्रिय हो जाएगा। पूर्वी भारत में मानसून सक्रिय होगा, मध्य भारत के तमाम क्षेत्रों में मानसून सक्रिय हो जाएगा, दक्षिणी भागों में भी मानसून सक्रिय हो जाएगा। साथ साथ में उत्तर भारत की तरफ पश्चिमी विक्षोभ भी आ रहा है ना, तो इसकी वजह से उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र वहां पर भी पुनः बरसात की संभावना बढ़ती हुई नजर आ सकती है। ये है 17 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें देखेंगे तो भारी बरसात लगभग मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र, यहाँ पर कई जगहों पर भारी बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र में भी भारी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी यह सिस्टम काफी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और इसके प्रभाव से क्या होगा कि भारत के कई क्षेत्रों में अच्छी खासी बरसात होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी बरसात होगी तो भारी बरसात से कई जगहों पर बाढ़ भी आ सकती है। यह देख सकते हैं कि यह है 18 जुलाई का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि मध्य भारत के तमाम क्षेत्र यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी, साथ साथ में उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र यहाँ पर भी बरसात बढ़ जाएगी। पूर्वी राजस्थान में भारी बरसात की गतिविधियां होगी और पश्चिमी राजस्थान के ऊपर भी हल्की से मध्यम बरसात शुरू हो सकती है। पंजाब हरियाणा के ऊपर भी, दिल्ली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना काफी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो के साथ साथ में हमारा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और ताकि आपको अच्छे से मौसम संबंधी जानकारी मिल सके सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद।